गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। ओके, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो खास करके हम एमएसबीटी के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम विंटर 2023 के लिए होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो एमएसबीटी ने गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि आपके सेमेस्टर 1 के 2 थ्योरी पेपर्स के ऊपर होगा, वो उसके अंदर क्या डिटेल्स है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगी, इसके बारे में बहुत स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल और क्वेश्चंस है। तो उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और डिटेल प्रोसेस हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो दो दो थ्योरी सब्जेक्ट्स की होने वाली है वो बेसिकली 1.5 घंटे की यानी कि 90 मिनट्स की होगी, जिसमें आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर्स इस ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में आएगा। और साथ ही साथ में आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आएगा। एग्ज़ाम सेंटर जो आपके हॉल टिकट पे मेंशन है, उसी सेंटर पे आपकी ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। ठीक है। तो और दूसरा चीज़, आपको प्रॉपरली जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ामिनेशन के लिए जाओगे तो कुछ चीज़ आपको एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान में रखनी है कि आपका हॉल टिकट जो है वो आपका प्रॉपरली स्टैम्प साइन होना चाहिए। प्रिंसिपल या फिर जो भी आपके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट के, उनके थ्रू होना, स्टैम्प एंड साइन होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपका जो कॉलेज का आईडी है वो आप कैरी करना है आपको। ये दो चीज़ें आपको वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे आपको, जब भी वो लोग जो भी एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर है वो अगर आपको पूछते हैं तो आपको ये प्रेजेंट करना होगा। उसी के साथ में दोस्तों, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किया है, यूज़र नेम या आपका एनरोलमेंट नंबर है, और पासवर्ड जो है जो एमएसबीटी ने आपको प्रोवाइड किया है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम अपेयर होने के लिए, ये यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हो आपके एग्ज़ाम विंडो में। और दोस्तों याद रखिए कि आप एक बार एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट कर दिया तो पहले 30 मिनट्स और लास्ट के 10 मिनट्स जब भी आपका पेपर एंड होने वाला है तब तक आप एग्ज़ामिनेशन हॉल छोड़ के नहीं जा सकते हो। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसी के साथ में किसी भी तरह का माल प्रैक्टिस, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गई, सप्लीमेंट्स हो गए, या फिर कुछ चीट्स हो गए, या पेपर बुक्स या नोट्स, किसी भी टाइप का माल प्रैक्टिस ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एग्ज़ामिनेशन के दौरान एग्ज़ाम सेंटर पे या एग्ज़ाम हॉल के अंदर किसी भी टाइप का वेपन या फिर आर्म्स कैरी करना ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है सेंटर के ऊपर। और दोस्तों, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनी के लिए इस तरीके से है कि जहाँ पे अगर आप किसी भी टाइप का माल प्रैक्टिस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, किसी भी टाइप का ब्लैंक पेपर या फिर नोट्स या फिर चीट्स या फिर बुक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि मैंने बताया कि फ़ोन, पेजर या फिर आपका टैबलेट या स्मार्ट वॉच, इस तरीके से आपको एग्ज़ामिनेशन पे ये चीज़ें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और अगर कोई बंदा ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन इस तरीके से माल प्रैक्टिस करते हुए ऑब्जर्व होता है या आइडेंटिफाई होता है तो उस पर जो एग्ज़ामिनेशन कोऑर्डिनेटर है वो स्ट्रिक्टली प्यूनिटिव एक्शंस ले सकते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों, किसी भी टाइप का मिसबिहेव एग्ज़ाम सेंटर में या फिर आपका जो इन्विजिलेटर है उसके साथ में अगर आप कर रहे हो तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो इस तरीके से मिसबिहेव किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पे आप ना करें। उसी के साथ में अगर कोई बंदा मिसबिहेव करते हुए गिल्टी पाया जाता है, ठीक है, तो वो भी एक सूटेबल पुनिटिव एक्शंस के अगेंस्ट उसको पनिशमेंट मिल सकती है दोस्तों। सो ट्राई टू बी पोलाइट। अगर कुछ आपको डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप पोलाइटली वहाँ पे जो भी एग्ज़ामिनर या फिर इन्विजिलेटर आपके सेंटर पे है उनसे आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा। और उसी के साथ में आपका डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, वो आपको किसी भी वक्त आपको आपका सीट नंबर, आपका आईडी कार्ड या फिर आपका हॉल टिकट पूछ सकते हैं इन्विजिलेटर या फिर कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर उस वक्त आपसे पूछ सकता है। तो आपको प्रॉपरली उसको वो दिखाना है, ठीक है। और इसी के साथ में वायलेशन जो है, आप अगर किसी भी टाइप का इंस्ट्रक्शंस जो मैंने अभी तक आपको बताई है उसका वायलेशन होता है तो इट विल अट्रैक्ट प्यूनिटिव एक्शंस, मतलब आपको पनिशमेंट मिल सकती है दोस्तों। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम सेंटर पे हमारी एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होगी, एज अ एग्ज़ामिनी हमारा क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, और किस तरीके से आपकी ये ऑनलाइन एग्ज़ाम थ्योरी पेपर्स की कंडक्ट होगी इस विंटर एग्ज़ामिनेशन में, वो हम देखते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्ज़ामिनर को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा अटेंडेंस का, और आपकी अटेंडेंस जो है फिज़िकल यानी कि हार्ड कॉपीज़ के ऊपर भी सेंटर के ऊपर ली जाएगी, और साथ ही साथ में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर अटेंडेंस एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे होगी। और एक बार एग्ज़ाम सेंटर पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अटेंडेंस हो गई, उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर है वो आपको गाइड करेंगे अपना पीसी के ऊपर, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम MSBT एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर टैब होगा, जहाँ से आपको लॉगिन करना होगा आपका एग्ज़ाम, और उसके लिए आप यूज़ करेंगे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया गया है। यूज़र नेम और पासवर्ड ये सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए सेम ही रहेगा। और इसके साथ में जैसा ही आपने ऑनलाइन अटेंडेंस आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको एक टेस्ट कोड वहाँ पे अवेलेबल होगा जो आपको एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर आपको प्रोवाइड करेगा, और ये टेस्ट कोड जो है वो 5 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगा। सो ध्यान रखिए दोस्तों कि एक बार आपको टेस्ट कोड मिल गया, एक्टिवेट हो गया, तो उसको विदिन 5 मिनट्स आपको यूज़ करना है, अनलेस इट विल बिकम इनएक्टिव, इनवैलिड। ओके, तो विदिन 5 मिनट के अंदर ही जैसे आपको टेस्ट कोड मिलता है, आपको लॉगिन का जो पोर्टल है, जो विंडो है, वहाँ से आपको एग्ज़ाम में वो टेस्ट कोड डाल के कंफर्म करना है। अगर अगर इस एनी रीज़न से अगर वो टेस्ट कोड आपका इनवैलिड हो जाता है, तो आपको फिर से एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर के साथ कम्युनिकेट करके वो नया टेस्ट कोड आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा, और विदिन 5 मिनट्स अगेन आपको लॉगिन करना होगा आपका एग्ज़ामिनेशन। एक बार आप ये पूरा टेस्ट कोड वगैरह प्रोसेस कर लेते हो, उसके बाद में आपको स्टार्ट बटन को प्रेस करना है एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करने के लिए, और जैसे आपने पूरे एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको वहाँ पे एंड बटन भी होगा जो आपको एग्ज़ाम कंप्लीटेड बताएगा, या फिर एग्ज़ाम फिनिश करने के लिए वहाँ पे पॉपअप होगा। जैसे आपका एग्ज़ामिनेशन फिनिश हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे एक एग्ज़िट बटन आपके लेफ़्ट हैंड अपर कॉर्नर में होगा, फाइल मेन्यू के पास आपके स्क्रीन के ऊपर। वहाँ से आपको वो एग्ज़ाम विंडो जो है वो एग्ज़िट करनी है। तो अगर एग्ज़ाम के दौरान अगर बाय मिस्टेक आप एग्ज़िट बटन प्रेस करते हो या एंड एग्ज़ाम प्रेस कर लेते हो, तो इसका परिणाम ये होगा कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो एग्ज़िट हो जाएगा या फिर एंड हो जाएगा। तो अगर बाय मिस्टेकली या किसी रीज़न से या फिर सिस्टम डाउन हो गया, ऐसे कारणों से अगर यहाँ पे आप एग्ज़ाम से एग्ज़िट हो जाते हो, एग्ज़ामिनेशन विंडो से एग्ज़िट हो जाते हो, तो आपको इमीडिएटली कोर्स कोऑर्डिनेटर के साथ बात करके नया टेस्ट कोड आपको ऑब्टेन करना होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर है उससे क्लियर सेशन करवाना है, और जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर है वो आपको उनके सिस्टम के थ्रू वो सेशन जो आपका एंड हुआ है या क्लोज़ हुआ है उसको क्लियर सेशन करने के बाद ही आपको एक टेस्ट कोड दे देंगे। जो नया टेस्ट कोड आपको दिया जाएगा उसको यूज़ करके आप इमीडिएटली अपना एग्ज़ाम विंडो जो है या फिर एग्ज़ाम पोर्टल जो है वो चालू कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है कि अगर एक बार आपका सेशन क्लियर सेशन कर दिया गया है और आपको टेस्ट कोड मिला है, तो उसके इमीडिएटली आपको एग्ज़ाम विंडो में लॉगिन करके अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, और वो भी विदिन 3 आवर्स। अगर आपने 3 घंटे के अंदर ये एग्ज़ाम कंटिन्यू नहीं किया, रिज्यूम नहीं किया, देन सिस्टम विल ऑटोमेटिकली आपकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़िट कर देगी या फिर एंड कर देगी, और जितने भी क्वेश्चंस मीन टाइम आपने वहाँ पे सॉल्व किए हुए रहेंगे आंसर्स, उतने ही मार्क्स आपको वहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। और जैसे मैंने बताया कि अगर एग्ज़ाम देने के टाइम पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से या फिर बाय मिस्टेक आप एग्ज़िट हो जाते हो विंडो, तो जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सिस्टम में सेव हो जाएंगे, इसलिए उसमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो कि अगर आपने एग्ज़ाम चालू करने के बाद अगर एग्ज़ाम विंडो मिनिमाइज़ करके कोई और विंडो ओपन करने का कोशिश किया, तो इमीडिएटली आपका एग्ज़ाम विंडो जो है वो लॉग आउट हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है आप एग्ज़ाम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी ध्यान में रखिए दोस्तों। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे आपके एग्ज़ामिनेशंस से लेके। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा।
to get better results. So thank you very much for watching my video guys. अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और साथ ही साथ में अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उससे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, जो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। थैंक यू।